हम भगवान और गुरुजनों को प्रार्थना करके आगे चलते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभुजी माता जी से हम 7th चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं और 7th चैप्टर में हमने भगवान के बारे में बहुत विस्तार से जाना कि किस तरह कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और हमने ये डिस्कस किया था पिछली क्लास के एंड में कि भगवान को जानने का क्या लाभ है अगर हम कृष्ण को इस जीवन में व्हाइल वी आर लिविंग हम भगवान को जान पाए तो फिर मृत्यु के समय भी हम भगवान को ऑब्वियसली जान पाएंगे, ये याद रख पाएंगे और उससे क्या बेनिफिट होगा तो ये मैं शेयर करता हूं। एट चैप्टर वर्स नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। Whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. तो यानी 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 मृत्यु के समय यदि हमें कृष्ण का स्मरण हुआ तो हम कृष्ण की तरह बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, हम कृष्ण नहीं बनेंगे, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, पर भगवान की नेचर प्राप्त कर लेंगे। और भगवान की नेचर क्या है? सत चित आनंद। भगवान शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद में है, तो हम भी सच्चित आनंद हो जाएंगे, इटर्नल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं इसमें कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि मृत्यु के टाइम भगवान को याद करेंगे तो हम भगवान जैसे बन जाएंगे, यानी लाइफ का गोल प्राप्त कर लेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, इन दिस वर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्ट्रेस्ड। Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. जो भी मृत्यु के समय कृष्ण को याद करते हुए शरीर छोड़ेगा उसी क्षण वो कृष्ण जैसा हो जाएगा, यानी कृष्ण के धाम में चला जाएगा। The word स्मरण or remembering is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness devotional service. देखिए भक्ति एक साइंस है। ये कहना कि यहाँ मरते टाइम भगवान को याद कर लेंगे आसान है। प्रभुपाद जी क्लियरली कह रहे हैं नॉट पॉसिबल फॉर इम्प्योर सोल, जिसने अपने आप को प्योरीफाई नहीं किया, इस जीवन में रहते हुए प्योरीफाई नहीं किया। प्योरीफाई कैसे होते हैं? भगवान की इंस्ट्रक्शंस को समझ के, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, भक्ति प्रोसेस करके हम अपने हार्ट को प्योर करते हैं। तो जिसने अपने आप को प्योर नहीं किया वो भगवान को स्मरण नहीं कर पाएगा। Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential.
Therefore, one should constantly, incessantly chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बचपन से ही हमें क्या आवश्यकता है, इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि अभ्यास नहीं किया तो मृत्यु के टाइम स्मरण नहीं हो पाएगा। देखिए, मृत्यु का टाइम हमारा फाइनल एग्जामिनेशन टाइम है, और ये फाइनल एग्जाम सबका आएगा। कोई हम में से कह सकता है अरे यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो, भैया शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, अंतकाल की बात क्यों कर रहे हो। जब बचपन छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब हम छोटे थे उस टाइम पोस्ट कार्ड इंग्लैंड लेटर का जमाना था, तो कोई मृत्यु की खबर आ जाएगी ना, तो पेरेंट्स क्या करेंगे जनरली, उसको घर से भारी फाड़ के बाहर फेंकेंगे। नहीं, शुभ शुभ, घर में अशुभ अशुभ बातें नहीं जानी चाहिए। पर शुभ बोलो या अशुभ बोलो, क्या चिट्ठी फाड़ने से मृत्यु रुक सकती है? नहीं रुक सकती। मृत्यु एक कड़वा सच है जो कि आके ही रहेगा। एक हमारे महाराज हैं, उनका नाम है परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज। वो प्रवचन कर रहे थे, वो कहते हैं अंत समय तो आएगा, आना ही है ना। यदि मृत्यु ना आनी होती तो हम उसकी बात नहीं करते, चलो छोड़ो। पर जब मृत्यु आएगी, आनी ही है, तो फिर क्यों उसकी बात नहीं करनी, उसकी बात करना बहुत अधिक आवश्यक बन जाता है। कहने का मतलब हम सबका एग्जामिनेशन टाइम क्या है, मृत्यु का समय। बताते हैं मृत्यु के समय उतना दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू इकट्ठे डंक मारते हैं, डस्ट है ना, उससे उतना हमें उतनी पीड़ा होती है। उस टाइम हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तो ये जो लाइफ है, दिस लाइफ इज मेंट एज अ प्रेपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर सेंस इंडल्जेंस। सेंस इंडल्जेंस तो पशु भी कर लेते हैं। ह्यूमन लाइफ किस लिए मिली है? अपनी अगले जीवन की तैयारी करने के लिए। और हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज क्या है कि हमारा क्वेश्चन पेपर लीक हो रखा है। एग्जाम देखिए, स्कूल में एग्जाम सब देते हैं, स्कूल कॉलेज में, वहां पे क्वेश्चन नहीं पता क्या आएगा, सिलेबस पता है बट क्वेश्चन नहीं पता, पर डेट शीट फिक्स होती है। पर यहाँ पर डेट शीट फिक्स नहीं है, पर पेपर लीक्ड है। क्या क्वेश्चन है? मृत्यु के टाइम किसका स्मरण किया? आंसर क्या होना चाहिए? कृष्ण। क्वेश्चन पेपर लीक्ड है, आंसर पता है, अब डेट शीट नहीं पता कब किसका कब आएगा। हम जितने लोग बैठे हैं सबका अलग अलग टाइम पे आएगा, कब आएगा। तो इसलिए जो ये भगवत गीता कोर्स है या भगवत गीता स्टडी कर रहा है, कोई पढ़ रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ, भगवत गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज वी आर ऑल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट 8वां अध्याय 5वां श्लोक स्पष्ट बोला, मृत्यु के टाइम जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा, मेरा निश्चय प्राप्त करेगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। कोई कह सकता है अच्छा, तो जो भगवान को स्मरण नहीं करेगा उसका क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, मैं शेयर करता हूं यहाँ पर। विजिबल है ना? यस। ये हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, इट इज विजिबल बट योर नेटवर्क इज। अभी भी हैंग हो रहा है? अभी ठीक है? यस, अब ठीक है प्रभु जी। सो 6 वर्स, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिसका स्मरण करेंगे वो प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन लॉ फेल। यानी कृष्ण का स्मरण किया तो कृष्ण के पास जाएंगे, और कृष्ण का स्मरण नहीं किया तो कोई बात नहीं। किसका स्मरण किया, किस चीज का स्मरण हुआ, हाँ, उसके पास हम जाएंगे, वही हमें प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस नेचर एट द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डेथ इज एक्सप्लेन्ड। A person who at the end of his life quits his sorry quits his body thinking of Krishna
attains the transcendental nature of Supreme Lord. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. ऐसा नहीं है जो भी करो अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो बच्चों को बहलाते हैं, दादाजी कहाँ गए, भगवान के पास चले गए, पर दादाजी कहाँ गए, भगवान के पास चले गए। ये बच्चों को बहलाने वाली स्टेटमेंट। भगवान के पास ऐसे नहीं जा सकते, जब तक भगवान का स्मरण होगा भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर भगवान का स्मरण नहीं किया तो हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। दिस इज अ पॉइंट वी शुड नोट वेरी केयरफुली। हाउ कैन वन डाई इन दी प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड? भरत महाराज को उदाहरण दिया जाता है। भरत महाराज एक बहुत बड़े सम्राट थे। इनफैक्ट भारतवर्ष का नाम भरत महाराज के पीछे ही पड़ा है। भारतवर्ष पूरी दुनिया के राजा थे, उस टाइम पूरी दुनिया भारतवर्ष हुआ करता था, पूरी दुनिया के सम्राट थे। और उन्होंने, क्योंकि उनको पता था भक्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो उन्होंने भक्ति करने के लिए अपने राज्य को अपने रिजाइन कर दिया, अपने राज्य को त्याग दिया और भगवान का नाम जप करने लगे, स्मरण करने लगे और जंगल में चले गए। सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए और योग और भक्ति जो भी है उसका अभ्यास कर रहे थे और बहुत हाई स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस में थे। और वहीं पर उन्होंने क्या देखा, एक बार एक हिरण का बच्चा था, उसको देखा तो हिरनी मर गई है और बच्चा बेचारा यहाँ पे तड़प रहा है। तो हिरनी के बच्चे को पानी देने के लिए, दूध पीने के लिए उन्होंने उठे, उसका ध्यान रखा, फिर सर्दी न लग जाए, गर्मी न लग जाए, और करते करते उस हिरनी के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि सुबह टाइम, शाम को, सुबह रात स्मरण किसका हो रहा था? हिरनी के बच्चा का स्मरण हो रहा था। और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई, हालांकि पूरा जीवन किसमें लगाया? भक्ति में, पर मृत्यु में किसका स्मरण किया? हिरण के बच्चे का। तो अगला जन्म क्या बनना? उनको हिरण बनना पड़ा। ये भागवतम में कथा आती है, बहुत लंबी कथा आती है, परंतु क्योंकि भगवान के महान भक्त थे तो हिरण का बच्चा हिरण बनने के बाद भी उनको याद रहा कि पिछले जन्म में मेरी क्या सी दुर्बुद्धि हो गई थी, भगवान को छोड़ के किसी और चीज से मेरी आसक्ति हो गई थी। तो फिर उन्होंने हिरण के शरीर में रहकर भी बहुत प्रार्थनाएं की और अगला जीवन वो जड़ भरत नाम के एक बहुत बड़े भक्त बने और फिर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब, इतने बड़े भक्त थे, उनको हिरण से आसक्ति हुई तो हिरण बनना पड़ा। तो हमारी तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी आसक्तियां हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, हमें उन सबसे हटके भगवान के साथ आसक्ति डेवलप करने का प्रयास करना है। ऑफ कोर्स one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thought at the moment of death. मैंने पहले ही बताया, मृत्यु के टाइम ऐसे स्मरण नहीं हो जाएगा अगर पूरी जीवन भक्ति नहीं की। पहले बताया था बचपन से भक्ति नहीं की या पूरा जीवन भक्ति नहीं की तो बुढ़ापे में क्या होगा? ओल्ड ये सीनियर सिटीजन क्लब में जाकर डिस्को करेंगे लोग। मैंने देखा है वीडियो, ऐसे लोग डिस्को कर रहे होते हैं या बैठ के ताश खेल रहे होते हैं या ऐसे टाइम पास कर रहे होते हैं या मृत्यु की वेट कर रहे होते हैं। भक्ति नहीं कर पाए अगर पूरा जीवन नहीं की। तो इसलिए भक्ति हमें अभी से ही करनी है। आगे बताते हैं, इफ इन वंस प्रेजेंट लाइफ वन लिव्स इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड ऑलवेज थिंक्स ऑफ कृष्णा, इट इज पॉसिबल फॉर वन टू रिमेंबर कृष्णा एट द एंड ऑफ लाइफ। इसीलिए हमें जीवन है, अपने बाकी काम तो करने हैं, ऑफिस भी जाना है, घर भी करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटी सब करनी है, पर साथ के साथ भगवान के साथ जो कनेक्टेड एक्टिविटी है उसको भी दिनचर्या में हर उसके लिए। If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendently Lord. तो कहने का मतलब ये बहुत क्लियर इन दो श्लोकों में भगवान ने यहाँ पर बताया है कि हमें क्या करना है। हमें भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी के रूप में लेना है। हम और अधिक पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमने पहले ही पिछले कई जन्मों में और इस लाइफ में काफी पोस्टपोन किया है, तो देयर इज नो फर्दर स्कोप ऑफ पोस्टपोनमेंट। अब हमें उसको रियली प्रायोरिटी में देना है। तो कोई कह सकता है चलो ठीक है भाई, आप कह तो रहे हो, पर यार ये तो बहुत कठिन है, बच्चे की जान लोगे क्या? कैसे, क्या क्या करें, इतनी भक्ति कैसे कर पाएंगे कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे? काम काज छोड़ दें? आप कह रहे हो काम काज बिगड़े, कैसे हो सकता है? काम काज छोड़ दें क्या? अगर भगवान के साथ आसक्ति क्रिएट करनी है, भगवान का स्मरण करना है, उसका अभ्यास करना है, तो फिर तो बहुत चैंटिंग करनी पड़ेगी, बहुत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो हम काम काज छोड़ दें क्या? तो नहीं, भगवान वो भी बिल्कुल इनकरेज नहीं करते। तो अगला श्लोक, 7वां श्लोक, जिनके पास आपके उस गीता हाथ में बैठ रहे अपने आप खोलिए। 7 जो नेक्स्ट वर्स है, 7वां वर्स, उसमें भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम एव शसि असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन,
देयरफॉर, तस्मात् करो देयरफॉर। देयरफॉर मतलब क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान का स्मरण करना है। भगवान का स्मरण हुआ भगवान के पास, पैसे का स्मरण हुआ तो वैसा जीवन, घर का स्मरण हुआ तो वहां का जीवन। तो क्योंकि भगवान का स्मरण करना, इसलिए सर्वेषु कालेषु, हर समय क्या करो? माम अनुस्मरा युद्ध च। माम मेरा, अनुस्मर स्मरण करो, युद्ध युद्ध करो। मेरा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, यानी अपनी ड्यूटी भी करो। पर कैसे करो? मेरा स्मरण करते हुए करो। मैंने शायद पहले बताया होगा कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ बाइनरी वर्ल्ड, बाइनरी 0 and 1। या अपना कार्य करेंगे या भक्ति करेंगे। पर भगवान क्या कह रहे हैं? दोनों चीजें करनी पड़ेंगी अर्जुन। अपना युद्ध भी करो, अपनी ड्यूटी भी करो और मेरी भक्ति भी करो। दिस इंस्ट्रक्शन टू अर्जुना, प्रभुपाद कह रहे हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेन एंगेज्ड इन मटेरियल एक्टिविटीज। मटेरियल एक्टिविटी मतलब दिन के जो हम कार्य काज कर रहे हैं। The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's names, one will be transferred to supreme planet Krishlok without a doubt. तो यानी अपना जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं करते रहे, पर भगवान का स्मरण करने के लिए हम क्या प्रैक्टिस करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम दिनचर्या में टाइम निकाल के भगवान का नाम का जप करेंगे, उतना हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे उस टाइम भी। और कृष्णा कॉन्शियसनेस साइंस है। अगर आपने सुबह सुबह चैंटिंग किया होगा, इसलिए हमने बोला भी कि हम चैंटिंग ग्रुप्स भी बना रहे हैं, ऑनलाइन जूम पे चैंटिंग ग्रुप्स भी बनाने वाले हैं। तो जब सुबह हम जप करेंगे तो दिन में ऑफिस में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण होगा, अभ्यास होगा। जितना अच्छा और ज्यादा चैंटिंग करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना भगवान का स्मरण करना है, ताकि अल्टीमेट हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन एग्जामिनेशन टाइम है उसकी हम तैयारी करते हैं। और ये भगवान का स्मरण करना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले श्लोक में फिर भगवान ये बोलते हैं, 8th वर्ष, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतया। He who meditates on me as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged, is sure to reach me. भगवान फिर से गारंटी दे रहे हैं कि पक्का मेरे पास आएगा। कौन व्यक्ति? जो मेरा स्मरण करता है। तो अभी देखिए, हमें यहाँ बैठे बैठे भी कितनी है, या क्लास में बैठे बैठे किसी को ऑफिस का स्मरण हो रहा होगा, किसी को कल बिल बोर्ड पे कोई फोटो देखा था उसका स्मरण हो रहा होगा, कोई प्रोडक्ट देखा उसका स्मरण हो रहा होगा। तो जिस चीज को हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि माइंड में क्या होता है? इनपुट जाता है। इनपुट कैसे आता है? हमारी सेंसेस से। तो अपनी सेंसेस को हम जहां लगाते हैं, माइंड में वो चीज जाती है। और जो चीज माइंड में जाती है, माइंड उसी का स्मरण कराता है। इसलिए जो बच्चा वीडियो गेम ज्यादा खेलता है, तो एग्जामिनेशन टाइम में या बुक हाथ में होगी, उसको वीडियो गेम का स्मरण होगा। जो मूवी ज्यादा देखता है, उसके हाथ में बुक होगी, पर बुक सामने पड़ी है, पर स्मरण किसका हो रहा है? मूवी का हो रहा है। तो सेंसेस में जितना जिस चीज का इनपुट करेंगे, उतना माइंड स्मरण कराएगा उस चीज का। इसलिए हम जितना भगवान का दर्शन करेंगे, जितना भगवान का नाम बोलेंगे, जितना भगवान का नाम सुनेंगे, जितना भक्तों से मिलेंगे, जितना गीता पढ़ेंगे, जितना गीता के अटेंड करेंगे, उतना भगवान का स्मरण हमें हो पाएगा। In this verse, Lord Krishna stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra. Actually, originally, तो हम सब भगवान को स्मरण करते थे, परंतु भूल गए हैं, भगवान से दूर हो गए हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र करके हमारी मेमोरी रिवाइव होती है। By this practice of chanting and hearing the sound vibration, one's ear, tongue and mind are engaged. जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते क्या होता है? हम जीभ से बोल रहे हैं तो टंग भगवान की सेवा में लग गई, कान से सुन रहे हैं, कान भगवान की सेवा में लग गया, और मन से उस टाइम भगवान को याद करने का प्रयास करें तो मन भी भगवान की सेवा में लग गया। इससे क्या होगा? दिस प्रैक्टिस विल प्यूरिफाई, क्योंकि हम सब बहुत इम्प्योर है, बुरा मनी बहुत इम्प्योर है। कितने कितने जन्मों में हमने कैसे कैसे एक्टिविटीज की हैं जो कि कंप्लीटली इररिलीजियस एक्टिविटीज है, सिंस हमने कमिट किए हैं, सारी इम्प्योरिटी इकट्ठी हो रखी है। जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हम प्यूरिफाई होंगे। And at the end of his life, due to his constant chanting, he will transfer to the kingdom of God. तो अभी हम करते रहेंगे, उससे अभी हमें अच्छा लगेगा, we'll feel light, we'll feel happy,
we'll feel balanced, we'll feel less stressed, and we'll get purified. प्योरिफिकेशन होता रहेगा। वो करते करते एंड टाइम में भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। The chanting Hare Krishna, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on Supreme Lord. The mind is fickle, and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. कितना अच्छा बाबा जी कह रहे हैं। माइंड तो बहुत चंचल है, भागता है। अभी क्लास में बैठे बैठे किसी का कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। वैसे ही ऑनलाइन में तो बड़ा आसान है ना, आप कुछ भी और काम करते रहो, सुनते रहो, तो माइंड तो कहीं पे भी भागता रहेगा। पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इट इज नेसेसरी टू एंगेज द माइंड बाय फोर्स। हमें मन के ऊपर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मन आसानी से हमारी बात नहीं सुनेगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, मन इज लाइक अ करप्ट पॉलिटिशियन। किसी करप्ट पॉलिटिशियन को कुर्सी पे उतरेगा कभी, कभी नीचे नहीं उतरेगा। उसको डंडे से उतारना पड़ता है। इसी तरह जो मन है हमारा, पागल मन, पापी मन, चंचल मन, वो अभी ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो हमें भक्ति नहीं करने देगा। आप चैंटिंग करने बोलोगे तो मन मना कर देगा। आप गीता पढ़ने के लिए बोलोगे, मन मना कर देगा। गीता क्लास अटेंड करने के लिए बोलोगे, मन मना कर देगा। भगवान के दर्शन के लिए बोलोगे, मन मना कर देगा। पर मन को बाय फोर्स हमें उसकी बात को रिजेक्ट करना है और कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करना है। इफ वी कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ कृष्णा, it is certain that at the end of lives we shall have the same body constitution as Krishna. जैसे मैंने बताया कृष्ण सच्चित आनंद है, वैसे ही हम भी सच्चित आनंद हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और हालांकि भगवत गीता के बारे में हम सबने पहले कई बार सुना होगा, कि कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ ने कुछ सेमिनार अटेंड किया होगा, तो जनरली हमने सिर्फ ये सुना है कि गीता का मतलब क्या है, कर्म करो, कर्म करो। भगवान ने बोला कर्म करने। और यहाँ देखिए भगवान तो बार 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 क्या बोल रहे हैं, फाइनल एग्जाम को पास करने का तरीका बहुत बता रहे हैं। क्योंकि भगवान कौन है, हमारे पिता हैं। कृष्णा लव्स अस। और कोई पिता चाहेगा कि बच्चे दुख में रहें? तो हम सब यहाँ कष्ट में बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कितना परिश्रम करना पड़ता है। नहीं, ऑफिस जाना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है, यहाँ प्रॉब्लम, ट्रैफिक में जाना पड़ता है, इतनी गर्मी है, बारिश होती है, ट्रैफिक जब में फंस जाती है, कितनी कितनी दिक्कतें रहती हैं। इट इज रियली एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बताइए जिंदा रहने मात्र के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भगवान क्या चाहते हैं, इस सबसे हटे और हम भगवान का जो धाम है वहां पर जाएं, पूर्ण आनंद में। पर उसके लिए हमें ये परिश्रम करना पड़ेगा, ये प्रयास करना पड़ेगा, जिससे हम कृष्ण का स्मरण कर पाए। अच्छा, और भगवान का स्मरण किस कैसे करें, मतलब ठीक है भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, और क्या कृष्ण के बारे में अगर हम कुछ स्मरण करें तो क्या स्मरण करें उनके बारे में। तो वर्स नंबर 9 आप बोलिए, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। विजिबल है प्रभु। यस, बड़ा सुंदर लोग नजर है। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियांसम अनुस्मरित यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। अभी संस्कृत की चिंता अधिक मत करिए, परंतु फिर भी बहुत ब्यूटीफुल वर्ड में बता रहा हूँ। भगवान बता रहे हैं कि अगर मेरे बारे में स्मरण करना तो क्या स्मरण करो। पहला भगवान बोलते कविम। कविम का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, ऑल नोइंग। तो कृष्ण पास्ट जानते हैं, कृष्ण प्रेजेंट जानते हैं, कृष्ण फ्यूचर जानते हैं। तो भगवान का स्मरण करें तो मैं किसका स्मरण कर रहा हूँ, कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ, जो मेरा पास्ट भी जानते हैं, मेरा प्रेजेंट भी जानते हैं, मेरा फ्यूचर भी जानते हैं। मैंने पहले ही बोला था, हम ज्योतिषी के पास जाते हैं भविष्य दिखवाने के लिए। ज्योतिषी को अपना, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, पता है, ठीक है, थोड़ा पता कर पाएगा, पूरा नहीं पता कर पाएगा। भगवान को सबका 100% बिल्कुल सही पता। तो उस फेथ के साथ हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पुराणम, पुराणम का मतलब ओल्डेस्ट। कृष्ण कौन है, सबसे पुराने व्यक्ति, वही है जिन्होंने सब कुछ बनाया। आवाज क्लियर है, इंटरनेट पे कोई दिक्कत है? हरे कृष्णा। प्रभु जी इट इज क्लियर। देखो ठीक है। अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब कंट्रोलर, ही इज द कंट्रोलर। हम ऑफिस में दिक्कत आ रही है, बॉस से दिक्कत आ रही है, घर में दिक्कत आ रही है, पड़ोसी से दिक्कत आ रही है, गाड़ी में दिक्कत आ रही है, मेरे मन में दिक्कत आ रही है, मेरे अहंकार में दिक्कत आ रही है। अलग अलग दिक्कतों से हम परेशान रहते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे सब ठीक हो। कोई कैसे, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा सिचुएशन का। बट कृष्णा अनुशासितारम, सब कुछ अनुशासित है किसके द्वारा, कृष्णा के बाद, कृष्णा से। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो जब हम उनकी शरण ले रहे हैं तो विल ही नॉट बी एबल टू कंट्रोल। भगवान ने पहले ही बोला था, मैंने बताया था 7वें अध्याय में, मया दक्षिण प्रकृति स्वयते सचराचर। मेरी दक्षता में प्रकृति
बहुत सही काम कर रही है, पूरी एग्जिस्टेंस है वो किसने कंट्रोल की है? भगवान। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, हर किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, हर किसी को, हर किसी को भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनोर अनियामसम, अनोर अनियामसम मतलब है कि स्मॉलर देन इवन एटम। जैसे आत्मा का साइज क्या बताया है? 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, बाल की नोक का, 100 का, 1/100 का, 1/100 उतना आत्मा का आकार है। उस आत्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में घुस जाते हैं, स्मॉलर देन दी एटम, इतने छोटा भगवान बन जाते हैं। किस लिए? हमारी लाइफ को नेविगेट करने के। अनुस्मरण या मतलब मेरे बारे में अनुस्मरण करो। सर्वस्य धातरम, और ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरीवन। जब भगवान चींटी को खिला देते हैं, हाथ कोई अपनी चींटी को भूखा मरता नहीं देखेंगे, और कभी हाथी को भूखा मरता नहीं देखेंगे। जब चींटी को एक चींटी का दाना भगवान दे देते हैं और हाथी को टनों टन खाना दे देते हैं, तो क्या हमें भूखा मार देंगे? तो उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान के बारे में स्मरण करें, वो सबको मेंटेन करते हैं, तो मुझे क्यों मेंटेन नहीं करेंगे? और अचिंत्य रूपम, उनका जो रूप है अचिंत्य, इनकंसीवेबल फॉर्म, इतना सुंदर रूप है उनका। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम का मतलब है कि वो सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है उनके उनके देह से। और तमसा परस्ताद मतलब ट्रांसेंडेंट टू डार्कनेस, तो इग्नोरेंस, डार्कनेस, फियर, उस सबसे भगवान परे हैं और हमें निकाल। तो हम भगवान के बारे में क्या स्मरण करें? हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा क्या है? कृष्णा, कृष्णा सब कुछ जानते हैं, पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं। पुराणम, सबसे पुराने हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया है। अनुशासितारम, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। छोटे से छोटे, यानी मैं छोटे से छोटा भी होऊंगा तो भी भगवान मेरे पास आ जाएंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। सर्वस्य धातारम, सबको मेंटेन करते हैं, मुझे मेंटेन करेंगे। अचिंत्य रूपम, बहुत सुंदर रूप है। इस रूप से हम क्या कर सकते हैं? भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और जब हम इस तरह भगवान का स्मरण करते हैं तो फिर क्या होगा? अगले श्लोक में भगवान बोलते, आगे बोलते हैं 8.14, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता का मतलब फुल एब्जॉर्प्शन से, अनन्य चेता फुल एब्जॉर्प्शन से, कॉन्सेंट्रेशन से, सततम कंटिन्यूसली, हमेशा, यो माम स्मरति नित्य सा, नित्य सा मतलब अगेन डेली बेसिस, जो मेरा स्मरण करता है। तो भगवान का स्मरण करना कैसे? फुल एब्जॉर्प्शन के साथ एंड कॉन्स्टेंटली एवरीडे, मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा। अधिकांश वक्त इस्कॉन में जो अभी हम काफी टाइम से हैं या थोड़ा प्रोसेस को जानते हैं, वो 16 राउंड चैंट करते हैं। आप में से कुछ भक्त भी 16 माला करते हैं, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे भगवान के नाम का जप करते हैं डेली। भक्त, हमें चाहे लग रहा हो कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, हमें चाहे लग रहा हो नहीं लग रहा हो कि हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, पर क्योंकि भगवान ने बोला नित्य सह, हर रोज करना है, और हम हर रोज कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? तस्याम सुलभ पार्थ। अब सुलभ का मतलब बहुत इजीली, तस् से अहम, उसको, अहम मैं, सुलभ बहुत इजीली, मैं बहुत इजीली प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान अपने आप को बहुत इजीली हमें देने के लिए रेडी हैं, प्रोवाइडेड वी थिंक ऑफ हिम एवरी डे। हाउ टू थिंक ऑफ एवरी डे? थिंक ऑफ हिम एवरी डे बाय चैंटिंग एवरी डे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाय हियरिंग अबाउट एवरी डे, हियरिंग अबाउट हिम एवरी डे। इसीलिए हम सेकंड सप्लीमेंट्री क्लास शुरू कर रहे हैं, जो आपको पिछली बार अनाउंस किया था। वेरी एनकरेजिंग, आप में से कई भक्तों ने उसमें ऑलरेडी एनरोल किया है। इसीलिए हम सेकंड क्लास भी हफ्ते में शुरू कर रहे हैं कि आपको हम फैसिलिटेट कर सकें कि एक बार आप यहाँ सुनिए और दूसरी बार बुक पढ़िए, ताकि अल्टीमेटली हम उनका ज्यादा स्मरण कर पाए। तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो साइंस है। और भगवान का स्मरण कब होगा? ये एक विधि है, श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण का मतलब सुना, कीर्तन का मतलब बोला, और स्मरण का मतलब याद हुआ। तो हम जैसे छोटे थे तो हम टेबल्स याद करते, मैथमेटिक्स की टेबल्स याद करते। कैसे टेबल्स याद करते थे? पहले टीचर से सुना या बुक में पढ़ा, फिर उसको बार 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 बोला 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 बोला, बार बार रिवाइज किया, बार बार बोला, बार बार रिवाइज किया। उससे क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद हमें याद हुआ। तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस। श्रवण, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। कीर्तन, मैं बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने भी श्रवण किया है।
मैंने पहले सुना है, अब मैं बोल रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा? स्मरण, मुझे भगवान का स्मरण। आपको क्या फायदा होगा? भगवान का स्मरण। जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में क्या विधि है? श्रवण। जो हम कीर्तन, जो हम बोलते हैं, अपनी जीभ से बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको कहाँ डालना है? कान में। उससे क्या हो गया? श्रवण। तो कीर्तन श्रवण, कीर्तन श्रवण, कीर्तन श्रवण, उससे क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। तो इस तरह से हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, सच अ वंडरफुल चैप्टर। और भगवान कितना हमें बता रहे हैं हमारे लाइफ के अल्टीमेट डेस्टिनेशन के बारे में और प्रोसेस के बारे में। भगवान कहते हैं माम उपेत्या, मुझे प्राप्त करके। पहले क्या बोला था? तस्य अहम सुलभ पार्था। हे अर्जुन, तस्य अहम सुलभ, मैं बहुत इजीली मिल जाऊंगा। मान लो मिल गए, यहाँ विक्रम यादव जी क्लास में बैठे हुए हैं, अर्चना तारा माता जी क्लास में बैठे हुए हैं। मान लीजिए हमें कृष्णा मिल गए, तो क्या करेंगे कृष्णा का? चलो गाड़ी मिल गई, गाड़ी चला लेंगे। मोबाइल मिल गया, मोबाइल यूज कर लेंगे। बॉटल मिल गई, पानी पी लेंगे। लैपटॉप मिल गया, कुछ कर लेंगे। पर भगवान मिल गया, उससे हम, उससे क्या होगा? यहाँ भगवान का माम उपेत्या, जो मुझे प्राप्त कर लेगा, पुनर्जन्म ना आपनुवंती, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा अर्जुन। हे अर्जुन, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अरे क्यों, क्या दिक्कत है पुनर्जन्म में? क्योंकि जब भी पुनर्जन्म होगा, कहाँ पर होगा? दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है वो कहाँ लेना पड़ेगा? इस संसार में। ये संसार क्या है? दुखालयम। आलय मतलब स्थान, दुख मतलब दुख का स्थान। तो ये संसार कैसा है? दुख का स्थान। यहाँ क्या सुख नहीं है? हाँ सुख है, पर कैसा सुख है? अशाश्वतम, टेम्पररी सुख है। टेम्पररी सुख, यहाँ परमानेंट सुख नहीं है। और हमारे हार्ट की डिमांड क्या है? परमानेंट सुख। यहाँ मिलता क्या है? टेम्पररी सुख। क्यों? क्योंकि स्थान क्या है? टेम्पररी सुख का स्थान है। तो भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेगा अर्जुन, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जन्म कहाँ लेना पड़ता है? इस दुखालय में, शाश्वतम में। और ऐसा व्यक्ति कौन है? महात्मा। महाआत्मा है, महात्मा। तो महात्मा कोई उपाधि नहीं है, किसी के नाम के आगे लगा दिया महात्मा, महात्मा बन गया। नहीं, महात्मा का मतलब महान आत्मा। कौन है महान आत्मा? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो पुनर्जन्म के नहीं होगा उसका, उसको भगवान बोलते हैं महात्मा। सम सिद्धिम परमाम गता। उसको क्या होगा? सम सिद्धिम, लाइफ का कंक्लूजन प्राप्त हो जाएगा। परमाम गता, हाईएस्ट परफेक्शन है, वो उसको प्राप्त कर जाएगा। और अगले श्लोक में भगवान फिर से ही बात बोल रहे हैं, आब्रह्मभुवनालो का पुनर्वतीर्णो अर्जुन माम उपेत्या, तो कौन थे? फिर से माम उपेत्या। ये वर्ड तो आपको दो याद हो जाना चाहिए। गीता में कोई भी अगली बार कोई आपसे बोले गीता में क्या है, बोलिए भगवान ने बोला है माम उपेत्या, मुझे प्राप्त कर लो। कोई कहेगा यार मैं सोचता पैसा प्राप्त करो, नौकरी प्राप्त करो, गर्लफ्रेंड प्राप्त करो, यहाँ पे माम भगवान प्राप्त कर लो, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन भगवान कह रहे हैं माम उपेत्या, मुझे प्राप्त कर लो। भगवान दोबारा बोलते हैं माम उपेत्या तू कौन त्या, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि भगवान को प्राप्त नहीं किया तो क्या इस संसार में बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त कर ली, कहाँ पे? ब्रह्मा जी के लोक में भी चले गए। स्वर्ग लोक में हाईएस्ट है ब्रह्मा लोक। तो भगवान क्या बोलते हैं? आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनः अवतीर्णो अर्जुना। अगर ब्रह्मा जी के धाम में भी, स्वर्ग लोक में भी चले गए, तो फिर क्या होगा? वहां से दोबारा कहाँ आना पड़ेगा? इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। पुनर्जन्म फिर से लेना पड़ेगा। तो जो लोग भक्ति प्रैक्टिस नहीं करते उनका क्या होगा? भगवान आगे बोलते हैं 17वां 18वां 19वां श्लोक, मैंने कंबाइन कर दिया ट्रांसलेशन। बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is duration of his night. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from unmanifest state, and when night falls, they are merged into unmanifest again. Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and at the night, helplessly remain. यानी अगर भगवान का धाम प्राप्त नहीं किया तो इस भौतिक संसार में स्वर्ग भी प्राप्त किया, स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मर लेंगे। समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे, कभी सॉल्व होगी कभी नहीं होगी, पर परमानेंट बनी रहेंगी, क्योंकि मृत्यु और जन्म के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाए। ब्रह्मा लोक भी चलेगा तो क्या होगा? यहाँ बताया है, इसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, शास्त्रों में दिया है
ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा लोक क्या है? स्वर्ग लोक, स्वर्ग का हाईएस्ट लोक है। तो बताते हैं एक चतुर्युग, चतुर्युग का मतलब तो आपने सुना होगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो एक कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल। अभी केवल कितने साल हुए हैं? 5,000 साल, ओनली 5,000 ईयर्स। कलयुग से पहले क्या था? द्वापर युग, उसकी आयु कितनी थी? 2 into 4 32,000, 8,64,000 साल। उससे पहले कौन सा था? त्रेता युग, 12,96,000 साल। उससे पहले क्या था? सतयुग, 17 लाख साल। तो टोटल एक चतुर्युग कितने साल का है? 43,20,000 साल। और 1,000 चतुर्युग हैं वो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है। और ब्रह्मा जी के एक साल में 365 दिन और 365 रात होते हैं, जैसे हमारे होते हैं 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। और ब्रह्मा जी का एक जीवन में 100 साल है, यानी 100 साल, हर साल में 365 दिन, 365 रात। दिन में 1,000 चतुर्युग, रात में 1,000 चतुर्युग, कुल मिला के 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा जी की आयु है। यानी कहने का मतलब कि ब्रह्मा जी की भी आयु है, इतनी बड़ी आयु है, पर उनका भी जन्म है और उनकी भी मृत्यु है। तो कष्ट तो ब्रह्मलोक में भी रहेगा ही रहेगा। सतयुग में बताते हैं, सतयुग में देयर वाज नो इग्नोरेंस एंड वाइस। सतयुग बहुत अच्छा युग था, कोई अज्ञान नहीं, कुछ गंदगी नहीं मन की। त्रेता युग आया, उसमें क्या हुआ? त्रेता युग में थोड़ा गंदी चीजें, वाइस मतलब थोड़ा छल कपट है, वो आ गया। फिर द्वापर युग आया, तो फिर धर्म और नीचे चला गया। हाँ, और जो छल कपट है और बढ़ गया। और अभी कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज एबंडेंस ऑफ स्ट्राइफ, इग्नोरेंस, रिलीजन, वाइस। छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, नहीं कोई बात ही नहीं है, एकदम से झगड़ा हो जाएगा। कहाँ दो देशों में झगड़ा हो गया, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, छोटी छोटी बातों में। कौन सा युग? कलयुग। तो इन कलयुग वाइस इंक्रीजेस टू सच अ पॉइंट दैट एट टर्मिनेशन ऑफ युग, भगवान कल की अवतार के रूप में आएंगे। अपने नाम सुनो, कल की अवतार। कलयुग में इतना इतना, अब देखिए इतना पशु हत्या हो रही है, इतनी गाय को मारा जा रहा है, इतनी गौ हत्या हो रही है, इतने अबॉर्शन हो रहे हैं। हाँ, और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो केवल एबॉर्शन नहीं, ह्यूमन बीइंग अपने बच्चे को मार के भी खाएगा प्लेट में। अभी जो केकड़ा खाता है अपने बच्चे को भी खाएंगे कलयुग जब आगे बढ़ेगा, इतना बुरा हो गया। इसलिए कलयुग को खत्म करने के लिए किसको आना पड़ेगा? कल की अवतार को आना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ऐसे सैकड़ों साल रहते हैं। और ब्रह्मा जी भी कितने हैं? ब्रह्मा जी भी हजारों लाखों ब्रह्मा जी हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं, इतने बड़े ब्रह्मा जी भी हजारों लाखों करोड़ों अरबों तरबों सालों की बातें हो रही हैं। तो हम एक कितनी छोटी चीज है इनके सामने। पर हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है, नहीं? हमारा ईगो कितना बड़ा होता है, हमारा अभिमान कितना बड़ा होता है। हम छोटी सी चीज, चुन्नू मुन्नू भी नहीं है, हम इतने छोटे हैं। इसलिए हम एक बात चीज क्या कर सकते हैं, हम दोनों हाथ खड़े करके भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान ये सब बहुत हो गया, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। यही भगवत गीता का मेन मैसेज दे रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लेस इंटेलिजेंट who try to remain within this material world may be elevated to higher planets and then again must come down to planet earth। ये अच्छी बुद्धिमानी नहीं है। अच्छे काम कर लिए तो ठीक है, स्वर्ग चले जाओगे, फिर से नीचे आना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड चले गए, फिर से आना पड़ेगा भैया दिल्ली की सड़कों में। फिर से घूमना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में तभी तक रहोगे जब तक छुट्टी है और पैसा है। छुट्टी खत्म, पैसा हजम, स्विट्जरलैंड की से फ्लाइट टिकट वापस करके वापस भारत आना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य किया है तो स्वर्ग में चलेगा, पुण्य खत्म होगा फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, मैंने हाईलाइट किया, भूतवा भूतवा पढ़िए थे, मतलब बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार सृष्टि होगी, बार बार संहार होगा, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम ऐसे ही लटके रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है, those intelligent persons who take to Krishna consciousness use the human life fully in devotional service of Lord, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thus they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such evils. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्ण भक्त। और कृष्ण भक्ति कब कर पाएंगे? कृष्ण के बारे में जितना जानेंगे, जितना सुनेंगे, जितना कृष्ण की महानता को जानेंगे। कृष्ण कितने महान होंगे। अभी तो ब्रह्मा जी जिनकी मृत्यु होती है उनका जीवन 311 ट्रिलियन ईयर्स है। हम कितने चूनू हैं ब्रह्मा जी के सामने। वो ब्रह्मा जी भी चूनू हैं किसके सामने? कृष्ण के सामने। कितने महान कृष्ण और कितने छोटे हैं। जब हम कृष्ण की महिमा समझेंगे
तो फिर कृष्ण की सेवा को हम रियली सिंसियरली ले पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, उनका नाम ले पाएंगे, उनको प्रे कर पाएंगे, तो फिर हम लाइफ के कंक्लूजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भगवान यही बता रहे हैं उसके बाद, तो ब्रह्मा लोक के बारे में बताने का भगवान बता रहे हैं 20th वर्ष में, परस्मात् भाव अन्य अव्यक्तो अव्यक्त सनातन येट देयर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नेचर, यानी भगवान अपने धाम की इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा धाम है, और जो मेरा धाम है वो वहां पर क्या है, वहां कोई जन्म मृत्यु नहीं। जब सब कुछ यहाँ नष्ट हो जाता है वहां नष्ट नहीं होता। यहाँ कोरोना आता है वहां कोरोना नहीं आता, यहाँ सुनामी आता है वहां सुनामी नहीं आता, यहाँ हार्ट अटैक होता है वहां हार्ट अटैक नहीं होता, यहाँ हॉस्पिटल है वहां हॉस्पिटल नहीं है, वहां क्या है, केवल आनंद और आनंद। भगवान कहते हैं यम प्राप्या न निवर्तन्ते तद धामा परमा मम, जो एक बार मेरे धाम में आ जाएगा उसको दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान एक तरीके से भगवत गीता में अपने धाम की पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैंने सुना पिछले हफ्ते कहीं पढ़ा न्यूज में, मेक्सिको में वो लोग प्लॉट बेच रहे हैं, कहाँ के लिए, चांद के लिए। ये फैक्ट है, न्यूज में आया था। पता नहीं कितने, मान लीजिए $100 दीजिए और आपको 1 स्क्वायर फीट जगह चांद पे मिल जाएगी, ये सब बेच। पर चांद पे पहली बार जा नहीं सकते, चले भी गए तो चांद पे क्या कर लोगे। यहाँ भगवान भी पब्लिसिटी कर रहे हैं किसकी, अपने धाम। पर भगवान के धाम में क्या होगा, भगवान के धाम में जाकर वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और भगवान के धाम में जाने के लिए 1 स्क्वायर फीट के लिए $100 की जरूरत नहीं है, वहां केवल किसकी जरूरत है, कृष्ण भक्ति की जरूरत है, कृष्ण स्मृति की आवश्यकता है। इसके लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा है भगवान का धाम, भगवान के प्रभुपाद जी समझाते हैं चिंतामणि धाम। चिंतामणि धाम मतलब वहां पे सब जो इच्छा करो, अगर आप आम का वृक्ष को देखो और बोले मुझे तरबूज चाहिए, तरबूज मिल जाएगा। और खरबूजे के वृक्ष को देखो और बोलो मुझे आम चाहिए, तो आम मिल जाएगा। जो इच्छा करोगे वहां पूरी हो जाएगी। वहां पे पैलेसेस मेड ऑफ टच स्टोन, टच स्टोन जिस चीज को छुओ सोने की बन जाएगी। डिजायर ट्रीज का मतलब वही है, जो आप चाहो वो मिल जाएगा। सुरभि गाय, वहां पे सुरभि गाय है, वो अनलिमिटेड मिल्क सप्लाई करती है, और हर गाय अपने आप फ्लेवर्ड मिल्क, कोई स्ट्रॉबेरी मिल्क सप्लाई करती है, कोई रोज मिल्क सप्लाई करती है, कोई पाइनएप्पल फ्लेवर्ड मिल्क सप्लाई करती है, कोई चीकू मिल्क फ्लेवर सप्लाई करती है। पहले मैं जाता था, बॉम्बे में रहता था कई साल पहले, तो नेचुरल्स आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, तो हम जाते थे वहाँ नेचुरल आइसक्रीम खाने। तो चीकू आइसक्रीम खा रहे हैं और वो पाइनएप्पल आइसक्रीम खा रहे हैं, बिल्कुल सही फ्लेवर। पर असली कहाँ पर है, भगवान के धाम। वहां गाय दूध ही ऐसा देती है। तो भगवान, ये भगवान का धाम है जहाँ बहुत ही सुंदर रूप से, ये भगवान के देखिए धाम का यहाँ पिक्चर दिखाया हमने। और ये रियल है, ये कोई कोई फिल्मी दुनिया नहीं है। जो फिल्मों में दिखाते हैं वो फिल्मी दुनिया है, लव स्टोरीज दिखाते हैं वो सब फिल्मी दुनिया है। ये असली है, भगवान के धाम में जाएंगे इतना सुंदर वहां पे वातावरण होगा। और वहां भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत सुंदर हैं भाई, बहुत सुंदर। उनकी आंखें हैं वो लोटस पेटल्स के समान है, बिल्कुल कानों तक आ रही हैं। उनकी बॉडी लाइक क्लाउड्स के कलर की है, बहुत सुंदर भगवान है। सैफरन कलर का क्लॉथ पहना हुआ है, ये देखिए भगवान का, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। इतने सुंदर, इसलिए इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है कर्षति इति कृष्ण, जो जो हर किसी को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। तो कृष्ण मोस्ट अट्रैक्टिव, ये हमारे फरीदाबाद में राधा कृष्ण, राधा गोविंद, ये कहाँ के हैं, ये वही गोलोक धाम के हैं। अभी कहाँ पर आए हैं, हमारे पास यहाँ पर आए। तो यानी यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अभी करें तो अच्छा है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, अगर हम ब्रह्मलोक यानी स्वर्गों में हाईएस्ट लोग भी पहुंच गए, तो वहां पर भी जगह क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। अगर वहां पे जाके भक्ति की तो हम कृष्ण लोक में पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल गए। अगर ब्रह्म लोक में पहुंच कर भी भक्ति नहीं की तो दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और पृथ्वी में आ गए तो फिर क्या होगा, फिर भाई या तो पाप करो या पुण्य करो, या भक्ति करो। भक्ति करो तो भगवान के धाम चले जाओगे, अगर पाप किया तो फिर नरक में चले गए, पुण्य किया तो फिर ब्रह्मलोक पहुंच गए, तब भी भगवान के धाम नहीं पहुंच पाओगे। तो यानी भक्ति ही एक बात तरीका है। चाहे अभी नहीं भी करना चाहें हम तो नो प्रॉब्लम, वी विल ओनली सफर मोर। और फिर चाहे हम जो भी इच्छाएं वो पूरी कर भी लें, अल्टीमेटली उससे भी सेटिस्फेक्शन हमें पूरी मिलने वाली नहीं। तो इसलिए भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो वाई वेट फॉर टुमारो, नाउ इज द टाइम। अभी टाइम है क्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए।
ये भगवान बहुत बहुत विस्तार से आप देख ही पा रहे हैं, बहुत विस्तार से इन चीजों को भगवान बता रहे हैं। और खास तौर मैंने बताया था शुरुआत में जब हमने सीरीज शुरू की थी, पहले 6 चैप्टर वो कर्म के हैं, आखिरी 6 चैप्टर ज्ञान के हैं, जो बीच के 6 चैप्टर हैं वो है जेम, क्या, भक्ति। सबसे प्रेशियस चीज है भगवान की भक्ति, बीच में छुपा के रखी है और यहाँ पर हम सबको भगवान क्लियरली बता रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लासेस। और प्लीज आप लोग चैंट करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लाइफ के गोल को कभी मत भूलिए, वो लाइफ का गोल है। मैंने बताया जो फिल्मी किताबों में दिखाते हैं, जो फिल्मी दुनिया में दिखाते हैं, वो वास्तव में सपनों की दुनिया। गुड़गांव में, मुझे पता नहीं आजकल है नहीं है, कई साल पहले था किंगडम ऑफ ड्रीम्स, वो वास्तव में सपनों की दुनिया है। वो कुछ नहीं होने वाला, जाके आप टिकट खरीदोगे 1000 रुपए का और केवल पूरा बुद्धू बन के वापस आ जाए, सपनों की दुनिया देख कर आ जाए। अगर रियल जॉय चाहते हैं, रियल प्लेजर चाहते हैं, तो ओनली 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 वे इज शेल्टर ऑफ कृष्ण, कृष्ण स्मरण, एग्जामिनेशन की तैयारी बाय चैंटिंग। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी रवि प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे जब हम चैंटिंग करते, जैसे आपने चैंटिंग में बहुत सुंदर बताया कि हमें अगर भगवान के साथ जुड़ना है तो भगवान के नाम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे भगवान का नाम करते कभी कभी माला बहुत अच्छी होती है, बट कई कभी माला में ना बहुत स्लो होती है, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? जैसे माला करने में टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, अभी आप जय फोकस करिए कि माला करते टाइम बोले और सुने। कई बार हम एक्चुअली जितना आप बोलने और सुनने पे ध्यान देंगे, मन को साइड पे रख के, उतना आपका माला सही होगी, अच्छी होगी। टाइम की जरा चिंता मत करिए। कितना टाइम लगता है आपको? प्रभु जी कभी कभी 8-9 मिनट लग जाते हैं। लेट्स ओके, शुरुआत में 8-9 मिनट कोई ठीक है, लेट्स ओके। बट कोशिश जैसे करिए मैंने कि किसी जो, डिवोटी से पूछा। हाँ हाँ जी जी बोलिए, बताइए प्रभु। बोलिए बोलिए, किसी डिवोटी सुनते जैसे हैं। किसी डिवोटी से पूछा था, वो कह रहे आपकी माला बड़ी स्लो होती है, जो स्लो माला करते हैं उनकी पुअर चैंटिंग होती है, वो ये कह रहे थे। अभी आपने अभी स्टार्ट किया ना ये मान तो करना। नहीं प्रभु जी, मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ, वैसे तो पहले ठीक भी। है, फिर आप कोशिश करिए, बोल के बोलिए, सुनिए, मन को बीच में मत लाइए। कई बार हम सोचते हैं तो हमारी चैंटिंग स्लो हो जाती है। आप पूरा ध्यान रखिए कि जो आप बोल रहे हो उसको सुन रहे हैं, क्लोज लूप बना लीजिए। क्लोज लूप समझते हैं, बोलिए सुनिए, पूरे ध्यान उस पर करिए, है ना, और थोड़ा उससे अच्छा हो जाएगा। और अभी हम एनीवे जो चैंटिंग, जब ये जो सेशन शुरू करेंगे, उसमें आप बाकी लोग भी चैंट कर रहे होंगे तो आपकी उसमें भी थोड़ी फास्ट हो सकती है। अकेले करते हैं तो मन ज्यादा भागता है, सबके साथ करेंगे उसमें मन थोड़ा कम भागता जी है। ठीक है, प्रभु जी। स्लो चैंटिंग का कारण जी होता है कि प्रभु जी। मन ज्यादा भागता है। तो इसलिए मन को हराने के लिए आप बोलिए सुनिए, उस पर अधिक फोकस करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। नवीन प्रभु जी जस्ट अ मिनट। प्रभु जी उससे पहले चैट के ऊपर एक क्वेश्चन है पूनम माता जी का, ये भी सेम ही है, तो इफ यू कुड आंसर। तो इट इज समटाइम्स वी चैंट बट आवर माइंड वॉन्डर्स इन वेरियस एरियाज, आवर चैंटिंग गेट्स डिफ्यूज्ड। तो शिला प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद चैंटिंग करते टाइम मन में क्या सोचना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला, हु आस्क्ड यू टू डू एनीथिंग विद द माइंड ड्यूरिंग चैंटिंग? आपका भी क्वेश्चन है कि माइंड भागता है, तो कहने का मतलब माइंड की चिंता मत करिए, बिकॉज आई एम नॉट माई माइंड, यू आर नॉट योर माइंड। तो माइंड अपना काम कर रहा है, क्योंकि अभी उसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड पर रख दीजिए। आप अपना काम करिए, किससे? अपनी सेंसेस के माध्यम से। कौन सी सेंसेस? टंग और ईयर्स, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में किया। बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए। मन कहीं भाग रहा है, उसे खींच के वापस ले, फिर भाग रहा है, खींच के वापस ले, फिर भाग रहा है, खींच के वापस ले। ठीक है, मन के साथ बच जाइए और चिंता मत करिए कि मन भागता है, क्योंकि मन भागेगा ही। क्योंकि हम एक आत्मा है, हम करोड़ों जन्मों से यहाँ पर हैं, भौतिक संसार के हैं। हमने मन को सिर्फ भागना ही सिखाया है, पैसे के प्रति, पद के प्रति, भौतिक चीजों की प्राप्ति के पीछे भागना सिखाया है। तो मन बेचारा बार बार भाग जाता है, माइंड की क्या गलती? तो इसलिए अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट। ठीक है, हमें अभ्यास करना है। तो टू कंक्लूड एंड टू समराइज, मन की अधिक चिंता मत करिए,
आप ये ध्यान रखिए कि जो आप बोल रहे हैं उसको सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे। हरे कृष्ण मंत्र पे 16 है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द हैं, 32 सिलेबल्स हैं। तो एक एक वर्ड को प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, अटेंटिव हियरिंग। अगर आप, है ना, आई होप दैट इज क्लियर। डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक एक शब्द को बहुत डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस किया, और अटेंटिव हियरिंग। तो आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देंगे तो मन अपने आप धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। मन की चिंता मत करिए। और अगर आपको अब एहसास लगता है कि मन भाग रहा है, खींच के वापस से ध्यान करिए हरे कृष्णा, मन को उस पर लगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नवीन प्रभु जी आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। But Paras too, पारस। हेलो, Naveen Prabhu, हरे कृष्णा। Naveen Prabhu, yeah, okay. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा अभी आपने जो समझाया उसमें कि ईश्वर के जो कृष्ण भगवान के जो रूप आपने दिखाया, जो तस्वीरें, जो चित्र जो दिखाया आपने, तो ऐसा होता है कि चैंटिंग करते समय या जब भी चिंतन करते प्रभु के बारे में, तो उनके अलग अलग रूप के अलग अलग अवतार भी आने लगते हैं। मतलब जैसे कि कभी भगवान कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, कभी उन्हीं को जो नरसिंह अवतार जो होता है वो देख रहे हैं। तो ये कभी जगन्नाथ जगन्नाथ जी का जो होता है ना, वो अब चला जाता है, जब चिंतन करते हो तो ऑटोमेटिक चला जाता है। तो प्रभु जी, जब जैसे आपने बताया कि जो अंत समय में जैसा चिंतन करता है वैसे को प्राप्त होता है, तो जैसे प्रभु का जो नरसिंह रूप है, तो अगर किसी का मन, किसी का चिंतन उस समय वो चला गया ऑटोमेटिक कि प्रभु में भगवान, क्योंकि उनको भी तो ईश्वर की तरह उनको भी सेम मान रहे हैं, तो प्रभु कोई जी क्या बात नहीं, उस समय से कोई। कोई बात नहीं। अगर आपका ध्यान भगवान के किसी रूप की तरफ जा रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट किसी भी रूप में भगवान, मतलब कृष्ण, नरसिंह, जो कृष्ण अवतार हैं, उनकी तरफ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको प्रार्थना करिए, बट अपना फोकस बोलने और सुनने से मत जाने। चाहे मन किसी भौतिक पदार्थ की तरफ जा रहा हो, चाहे मन भगवान के किसी रूप की तरफ जा रहा हो, चाहे मन डायरेक्टली कृष्ण की तरफ जा रहा हो, हर परिस्थिति में आप अपने बोलने और सुनने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से डिविएट मत हो, उसको करते रहिए। मन धीरे धीरे प्योरीफाई होगा, और भगवान के जहाँ चरणों में लगना चाहिए ऑटोमेटिकली लगेगा। ठीक है नवीन प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद। पारस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, मेरे पास जो माला है ना वो तुलसी की नहीं है। जब मैं जप करता हूँ तो वो बूल की माला से करता हूँ मैं। ये ठीक है कि मेरे को तुलसी की माला ले लेनी चाहिए? नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी उसी से करते रहिए। और आप आश्रय क्लास भी आगे ज्वाइन करेंगे तो फिर उसके कुछ टाइम बाद दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी आप जिस भी वाला से कर रहे हैं करते रहिए, कोई इशू नहीं। और प्रभु जी, जप सेशन कब से शुरू हो रहे हैं? मे बी डे आफ्टर टुमारो, संडे को हम ट्राई करेंगे स्टार्ट करना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। Hare हरे Krishna, कृष्ण। Prabhuji. हरे हरे कृष्ण Prabhuji, it is a little out of context from today's class, but अभी हम कर्म की क्लास भी कर रहे थे, तो उसमें we discussed about अकर्म, है ना, और भक्ति के बारे में भी किया कि भक्ति में भी हमें कर्म उसके फल के लिए नहीं, मतलब भक्ति इज अ कर्म इन विच वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। तो मतलब मुझे भक्ति और अकर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सेम रहा है। सेम, अकर्म का मतलब ही भक्ति है। अच्छा जी। एक था विकर्म, विकर्म का मतलब सिन, हाँ हाँ। व्हाट यू शुड नॉट डू। दूसरा है हम्म। सकाम कर्म या कर्म, मतलब ओके ऐसा कर लीजिए, पर वो हाँ करने जी से स्वर्ग मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये इस भौतिक संसार की चीजें मिलेगी। तीसरा अकर्म। जी। अकर्म हाँ। का मतलब ऐसा कार्य जिसमें हम्म। रिएक्शन नहीं। तो कौन यस। सा कार्य जिसमें रिएक्शन नहीं है? भक्ति। भक्ति। ओके, कर्म इज ठीक भक्ति। है। आई वाज गेटिंग कंफ्यूज क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ क्लास से, तो उसमें मुझे नहीं, कंफ्यूजन आया था। ठीक है प्रभु जी, थैंक हरे यू, कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रीति माता जी। रीति माता जी, देन पराग प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसमें किस राम, मतलब जो राम हरे राम बोलते हैं तो वो कौन से राम जी को हमें करना है, श्री मतलब ये राम अपना जी अपना को भाव हो या सकता है, बलराम जी को? अपना अपना भाव हो सकता और है। तो इसमें राम जो है प्राइमरी कृष्ण है, उनका नाम राम भी है। कृष्ण का, भगवान कृष्ण है, उनके कई सारे नाम है, जैसे गोविंद है, गोपाल है, ऐसे कृष्ण उनका नाम है। कृष्ण का मतलब जो सबको आकर्षित करता है। और कृष्ण जो व्यक्ति हैं उनको राम भी बोलते हैं। राम का मतलब जो सबको रमण कराता है, यानी आनंद देता है। प्राइमरी श्रीमती राधा रानी और भक्तों को आनंद देते हैं। जो कृष्ण भक्तों को आनंद देते हैं उनको राम बोलते हैं। तो हरे कृष्ण नाम में जो राम है वो कृष्ण को ही इंगित करता है। एट द सेम टाइम भगवान रामचंद्र को भी इंगित करता है। तो भगवान रामचंद्र के भक्त हैं वो राम के रूप, राम को रामचंद्र ले सकते हैं। एट द सेम टाइम बलराम जी को भी राम बोलते हैं, तो बलराम जी को भी इंगित करता है। तो जिसका जो जो नेचुरल इफेक्ट, अट्रैक्शन आगे होगा वो वैसा कर सकते हैं। तो अभी के टाइम एनीवे जो मूल रूप से जो यहाँ पर राम है वो कृष्ण को ही बताया गया। ठीक है, हरे कृष्ण। पराग प्रभु। पराग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 2 क्वेश्चंस पूछने थे। एक ये कि 108 टाइम्स का कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होता है क्या? जैसे अगर हम काम के बीच में कभी भी रैंडम हम चैंटिंग कर लें बिना माला के, या सोते वक्त माला बोलते बोलते सो जाएं, तो तब वो इट इज एज गुड एज कंप्लीट साइकिल, या मतलब ऐसा कुछ इट होता इज है कि? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज गुड कि काम के बीच में माला कर लें, रात को कर लें, अच्छी बात है। जहां समय मिले कर लें, वो अच्छी बात है। पर बेस्ट टाइम टू चैंट इज दी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जरूर करिए, जैसे भी आपका टाइम, अगर आप माला करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप स्टार्ट करेंगे, माला भी जरा करते नहीं ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रभु जी माला के बिना भी, जैसे मेरे को थोड़ा टाइम है, मैंने 20 बार बोल लिया या 30 बार, बीच में किसी भी काम के अगर हम कंप्लीट माला नहीं कर सकते हैं तो हम जब टाइम मिले जब चैंटिंग कर लें, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं हाँ, कम वो ही तो देखिए देखिए फर्क को वो तो कर सकते हैं। बट पॉइंट है कि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कृष्ण का स्मरण करना मृत्यु के टाइम। उसके लिए हमें अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। तो चाहे प्रोसेस जो है वो माला पे जप करने का है, क्योंकि माला का एक और सिग्निफिकेंस है। हम जब तुलसी माला पे बाद में करेंगे, क्वेश्चन तुलसी माला का आया था, तो तुलसी भक्त है तो उससे हमारी स्किन है वो भी प्यूरिफाई हो रही है, हमारी टंग प्यूरिफाई हो रही है, हमारे ईयर्स प्यूरिफाई हो रहे हैं, हमारी स्किन प्यूरिफाई हो रही है, मन सोच रहा भगवान के बारे में, मन प्यूरिफाई हो रहा है। इट्स अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। तो इसलिए माला पे जप करना का बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो जैसे कर रहे हैं कर लें, बट आगे जाके माला पे तो करना ही होगा। तो इसलिए क्यों ना कुछ टाइम निकाल लें, खासतौर पर सुबह। दिन में हो सकता है ऑफिस में आप टाइम ना निकाल पाए, पर जब घर पे हैं सुबह थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। और दिन में जहां टाइम मिले, चाहे गाड़ी चलाते हुए, चाहे ऑफिस में 20 मिनट 20 बार बोलने का मिला वो बोल दीजिए। दैट इज बोनस। ऑफिस में होता है ना, एक तो फिक्स्ड इनकम है, एक फ्लेक्सिबल इनकम। अगर जिसकी पूरी इनकम फ्लेक्सिबल है, बड़ी डाइसी सिचुएशन है उसकी, और लॉटरी है, कभी तो पूरा और कभी जीरो। तो इसलिए समझदार व्यक्ति करेगा फिक्स्ड इनकम तो रखो, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी चल जाएगी। तो फिक्स्ड इनकम है मॉर्निंग की चैंटिंग, उसको जरूर करिए। और बोनस जहां मर्जी कमाइए, अच्छी बात है। प्रभु जी ठीक है, एक चीज और बस, अगर राधा रानी की चैंटिंग करना चाहते हैं तो वो महामंत्र के अंदर इंक्लूडेड होता है या अलग से उसके लिए? किसकी, सॉरी किसकी? राधा रानी का अगर चैंटिंग करना चाहते हैं। राधा रानी इंक्लूड है। हरे कृष्ण नाम में जो हरे हैं वो श्रीमती राधा रानी है। जब हरे कृष्णा 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 का नाम तो 4 बार आता है, और कृष्णा का नाम राम के रूप में फिर 4 बार आता है, पर सबसे नाम तो हरे राधा रानी का आता है 8 बार। तो हम राधा कृष्ण दोनों को बुलाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में हम श्रीमती राधा रानी को बुलाते हैं और कृष्ण को बुलाते हैं, क्योंकि दोनों की ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना? तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑल इंक्लूडेड। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु, एनी क्वेश्चन? आशीष प्रभु, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? अनम्यूट। प्रभु जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए बोलिए।
Yes, you are unmute. नहीं प्रभु जी, बस प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मेरी शिफ्ट होती है, अब मेरी वेडनेसडे को भी शिफ्ट है, मेरे को वो क्लास ज्वाइन करनी है, मैंने फॉर्म भी भरा हुआ है एंड आई हैव बीन एडेड इन द ग्रुप एज वेल। बट अभी भी जैसे मेरी शिफ्ट चल रही है तो मैं बुक रीडिंग और मैं लाइव प्रोसेस में काम करता हूँ, आई एम वर्किंग इन अ चैट प्रोसेस। तो मतलब मैं कैसे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ अगर? अभी भी आप शिफ्ट में कर पा रहे हो ना? हाँ मतलब मैं सुन पा रहा हूँ, बट जैसे साथ साथ दो चैट्स चल रही है वर्क के, मतलब चैट प्रोसेस। ठीक है, तो आप मॉर्निंग चैंटिंग ज्वाइन कर लो, और एनीवे मंदिर में आप आते हो, वहाँ पे उसको क्लास अटेंड करते ही ऑफलाइन। ज्वाइन कर सकता हूँ ले जैसे, तो मैं ज्वाइन तो कर सकता हूँ उसको, लेकिन रीडिंग अगर जैसे बीच में ब्रेक होता है तो क्या क्या, सॉरी दोबारा बोले? मतलब मैं उस ग्रुप, मतलब मैं उसमें ऐड हो सकता हूँ, ज्वाइन हो सकता हूँ, बट अगर रीडिंग वगैरह वो मुश्किल हो जाएगा तो चल जाएगा मतलब? नहीं, फिर उसमें आप हाँ सुन सकते हो, एनीवे यू कैन बी अ पैसिव पार्टिसिपेंट, जो डिस्कशन में आप सुनते रहो, कोई इशू नहीं है, नो हार्म। और एनीवे आप तो मंदिर आते हो तो क्लास अटेंड करते हो जैसे। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।